प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो ज्ञान हो, ज्ञानी हो, गुणवंत हो, धर्मशील हो, सुंदर हो, संत हृदय हो, लेकिन इसलिए भगवान शंकर के लिए यहाँ गोस्वामी जी कहते वामदेवम भजे भावगम्यम, तो भाव से प्राप्त होता है। तो आज हम, ये तो प्रमाण है, आज शिव की भाव भूमि में हम आए हैं। ये बड़ी पंच प्रेरणा का महादेव है। भगवान रामेश्वर के बारे में पुराणों में, इतिहासों में बिलक बिलक सी कथाएं हैं। इनमें से एक कथा सुनाकर मैं भी मेरी वाणी से अभिषेक करूं रामेश्वर भगवान का। कथा ऐसी है, देखो भाई, हर एक कल्प में भगवान राम का अवतार होता है, लेकिन प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। जैसे कि आप मानस में जाएं तो धनुष भंग होता है और फिर परशुराम जी आते हैं, सीता जी के ब्याह से पहले आ गए। और वाल्मीकि में जाएं तो सीता जी का ब्याह हो गया और बारात अयोध्या जा रही थी, बीच में परशुराम जी आ गए। तो एक ही समाधान है कि कल्प भेद की कथा हो सकती है। मानस की कथा के अनुसार जाए तो केवट का प्रसंग वनगमन के दौरान होता है कि पग मन धोआ देव रघुराय। ये कथा वनवास के दौरान हुई है मानस में। और दूसरी दृष्टि से देखें तो ये कथा जब विश्वामित्र के आश्रम से भगवान जनकपुर जा रहे, बीच में गंगा नदी आई, गंगा पार करना था, तब प्रभु ने नाविक से मांगा कि हमें नौका में बिठा कर ले जाए। वहाँ जानकी नहीं है, केवल राम लखन और मुनिगण है, वहाँ तीनों है। तो कल्प भेद से कथा में फर्क, इसी एक उपाय है समाधान का। मानस के आधार पर पहले सेतु बंध बना ये रामेश्वर, उसके बाद रावण का निर्वाण, फिर अयोध्या गमन। और एक कथा ये कहती है कि रावण के निर्वाण के बाद, लंका विजय के बाद, विभीषण को गादी देने के बाद, भगवान जब लौट रहे उसके बाद शिव की स्थापना हुई। किसको सत्य माने, इसीलिए सत्य के सार को पकड़े, सत्य सार उसको पकड़े। तो बहुत सी बिलक बिलक कथी, मैं आपको असमंजसता में डालना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ शास्त्र की गलियों में घूमने का गुरु कृपा से अवसर मिलता है तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। तो भगवान रामेश्वर की स्थापना की मानस में तो ये कथा हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं कि पहले सेतु बनाया गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि भगवान राम गए तो युद्ध करने के लिए लंका में, लेकिन पहले सेतु बनाया। भारत का विचार है पहले सेतु बनाया जाए, फिर यदि करना पड़े तो संघर्ष किया जाए, सीधा संघर्ष नहीं। पहले जोड़ो, पहले ऐक्य, ये भूमि एकता की, इसलिए मैंने कहा पहले जोड़ा जाए, फिर यदि संघर्ष करना पड़े तो करो। महाभारत के युद्ध में और पहले के जमाने की लड़ाई में शूरवीर एक दूसरे के सामने पहले मिल लेते थे, गले मल लेते थे, और फिर कल मिले न मिले क्या पता, चलो अब भिड़ जाए। लेकिन पहले समन्वय, उसके बाद संघर्ष। आजकल तो क्रिकेट का जमाना है, दो टीम के कैप्टन और वो तीसरा जो टॉस उछालता है और जो बात निश्चित होती है कि भाई ये जीत गया, तो फिर उसको अधिकार मिल जाता है कि फील्डिंग पहले करे कि बैटिंग करे। वो निर्णय करता है कि पहले हम बैटिंग कर लेंगे, या तो उसको इतनी स्वतंत्रता मिल जाती।
तो मुकाबला से पहले दोनों कैप्टन हाथ मिलाते हैं, है ना। पहले दोनों हाथ मिलाएंगे क्या ये अब और ये हाथ मिलाने के बाद करना तो मुकाबला ही है, संघर्ष। ये एक बहुत प्रेरणादायी यहीं की एकता, ये सेतुबंध पहले, बाकी तो सेतुबंध बाद में है, रामेश्वर की स्थापना बाद में। यद्यपि वाल्मीकि में सेतुबंध पहले है, लेकिन रामेश्वर की स्थापना का क्या, आज हम यहाँ बैठे। बिलक 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 प्रसन्न। वाल्मीकि में तो जब समुद्र ने प्रस्ताव रखा कि विश्वकर्मा के मानस पुत्र है नल नील, उसके हाथों से आप सेतु की रचना कराओ, हम आपके साथ हैं। और भगवान का परम पराक्रम, जो शब्द मैंने यूज किया, ये पराक्रम की भूमि है। और बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष डाल डाल करके, उसके डालने से जो उछाल सागर में आता था वो डुबो दे, इतना बहुत भयंकर वर्णन है। सेतु 100 शत योजन लंबा, शायद 20-30 योजन चौड़ा सेतु इन बंदरों ने बनाया था। कितना बड़ा पराक्रम। और फिर भगवान राम लक्ष्मण जाते हैं सेतु से पार, तब वहां लिखा है कि बड़ा सेतु है, 100 शत योजन है, इतना लंबा। ठाकुर जी का शरीर सुकोमल, ऐसा कितने प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, उस छोर से इस छोर से आओ, यहाँ से उधर जाओ, शतयोजन लंबा ब्रिज बना। वहां लिखा है, हनुमान जी ने भगवान से कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, ऐसे मुझे स्कूटर पर बैठना पड़ता है, चारा नहीं है। पादुका पहनकर इतना लंबा चलना भी मुश्किल, खुले पैर चले तो पत्थर अपना काम करता है, सूरज अपना काम करता है। तो हनुमान जी ने राम जी को कंधे पर बिठाया। तो भगवान ने हनुमान जी को कहा कि तेरे कंधे पर मैं बैठूं तो अंगद को बुरा नहीं लगेगा? बोले नहीं नहीं, आप मेरे कंधे बैठिए और लक्ष्मण जी को उसकी पीठ पर बिठा दो, ताकि वो दबा रहे, बड़ा राजदूत है, मैं राम भक्त हूँ, मैं रामदूत हूँ राज। ऐसा सुंदर निर्णय वाल्मीकि बता रहे हैं। इस तरह यात्रा होती है। कुल मिलाकर बाप लंका विजय हो गया और उसके बाद भगवान विभीषण ने आग्रह किया मेरे घर पधारो आदि आदि, मानस में भी संकेत है। उसके बाद पुष्पक तैयार होता है और सब मित्रों के साथ भगवान अयोध्या के लिए उड़ान भरते हैं। ऋषि मुनियों को मिलते मिलते गंधमादन पर्वत पर विमान आता है। बहुत ऋषि मुनि एकत्रित हो गए राम की पूजा के लिए, राम के सम्मान के लिए, ऋण उपकार व्यक्त करने के लिए। आपने हमको, क्योंकि परित्राणा ही साधुनाम आपने करते दिखाया महाराज, हमारी सभी साधन पद्धति नष्ट कर दी थी इन आसुरी वृत्ति के लोगों ने, आपने अद्भुत काम किया। जन जन प्रभु का सम्मान के लिए उमड़ पड़े थे उस समय, कौन नहीं आएगा। बड़े बड़े श्लोकों में वर्णन है। सब कुछ न कुछ स्तुति करते हैं, ये करते हैं, भेंट देते, फला फला। लेकिन जो नजर वाले होते हैं वो पहचान लेते हैं। एक ऋषि ने देखा कि भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर ऊपर से सबकी खबर पूछ रहे हैं। ऊपर से कोई पूछे कि ठाकुर जी ठीक से विजय हो गया तो हाँ कहते, लेकिन सब ऊपर से है, भीतर कुछ पीड़ा है। और याद रखना मेरे भाई बहन, आदमी जितना महान इतनी गहरी उसकी पीड़ा। वो साद मुरादाबादी ने लिख दिया ना कि दूर से देखो तो लगता है समंदर। उसको यदि प्रतिभावंत किसी को देखो तो दूर से देखो तो लगता है समंदर,
नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। अमितोष का कंपोजिशन। लेकिन मेरी बुलाया भी बहुत प्यारा शेर है साद मुरादाबादी साहब का। जो बांटता फिरता है जमाने को उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।